गाने षष्ठ शीर्षक आज आम भेटा गाणितिक और नाट्यकार आनंद चंद्र पही को आसतु प्रथम देखि नवा एक क्षुद्र प्रामाणिक चित्र एवं तापरे आमे तांको पचारिबा आमर प्रश्न। एप्रिल 11 तारिख 1946 मसीह ढेंकानाल जिलार निहल प्रसाद ग्राम जन्मग्रहण कर श्रीजुक्त आनंद चंद्र पही एकाधारे जड़े गाल्पिक और नाट्यकार 200 ऊर्ध्व गल्प लिखा सहित अनन्य तांकर 60टी नाटक रही। 1998 मसीह प्रतीक्षारे परीक्षित नाटक पई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिबा श्रीजुक्त पही सर्वभारतीय बेतार नाटक प्रतियोगिता 4 थर श्रेष्ठ नाट्यकार रूपे विवेचित होइछन्ति। तांकर 10टी गल्प संकलन और 14 गोटी नाटक पुस्तक प्रकाशित होई सारिछि। ढेंकानाल जिलार एक मफसल ग्राम आपनकर जन्म से प्राथमिक शिक्षा ऐश्वर एवं यौवन प्रथम पाहच सरकारी चाकरी जोग दियंती भुवनेश्वर। तेज ढेंकानाल से मफसल ग्राम भुवनेश्वर पर्यंत ता भितर आपनकर साहित्य साधना आरंभ केमिति आपण आरंभ करथिले? मो गाँ निहल प्रसाद सहर बहु दूर रे पहाड़ धान बिल आंब तोटा और अनेक पोखरी थिबा प्राकृतिक परिवेश रे भरपूर। मोर शैशव कैशोर और यौवनर बेस किछि दिन मो गाँ रे कटिछि। मु आम गाँ माइनर स्कूल रे सप्तम श्रेणी रे पढ़िबा बेले आमे गोटे हाथ लेखा साहित्य पत्रिका प्रकाश करुथिलु। तार नाम थिला निश्चिंता। सेथिरे मोर गोटे गल्प और गोटे कविता प्रकाश पाइथिला। सेई दिनठू साहित्यर पहली छुआ मो मनरे लागिथिला और साहित्यर निशा मते घारिथिला। छात्र जीवन रे मो आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचारित नाटक नियमित शुणुथिली। सेतेबेले सप्ताह रे 2टी नाटक रेडियो रु प्रचारित हेउथिला। मो गाँ रे मु बढ़ीची, गाँ रे पढ़ीची और किछि वर्ष गाँ स्कूल रे शिक्षकता मत करिछि। गाँ रे थिबा गरीब निरीह निराश्रय और तल पाहाचिया अपांत्य चरित्र मानक सह मिसिछि। सेमानंकु और सेमानंक अभाव अनटन दुख दुर्दशा को निकटरू निरेखी देखिछि। समाजर अन्याय अनीति दुर्नीति अत्याचार और अविचार घेर पड़ी डहल विकल हेउथिबा मनिषंक बुकुफटा चित्कार शुणिछि। किंतु सेमाने ये सबु असंगति और दुस्थिति विरुद्ध रे आंदोलन की विप्लव करि पारंती नाही। मो मन को यह आलोड़ित कला। मु स्थिर कली सेमानंक कथा, सेमानंक व्यथा, सेमानंक आपत्ति, सेमानंक अधिकार ओ दाबी को समाज आगरे प्रभावशाली भाव रे उपस्थापन करिवा पई मु गल्प लिखिबी, नचेत नाटक लिखि ता माध्यम रे चिरुड़ाए समाज को अविकल उठाई आनी लोकमानक आगरे थोई विश्लेषण करिबी। मंच उपरे, टीवी परदारे आउ रेडियो साहाय्य। मु भुवनेश्वर आसिबा परे विभिन्न साहित्य संसद रे जोग देली। समयक्रमे साहित्यिक और एडवोकेट रमेश चंद्र धड़क सहित मोर परिचय और संपर्क स्थापित है। जनपथ नामक एक त्रैमासिक साहित्य पत्रिकार संपादना करुथिले से तांको अनुरोध क्रमे मु जनपथर परिचालना संपादक दायित्व ग्रहण करथिली। 1979 मसीह मोर प्रथम गल्प भुवनेश्वर प्रकाशित है भद्रकरू प्रकाशित सेतबेलर एकमात्र मर्यादावंत गल्प पत्रिका गल्प झर।
तापरे मु गल्प लेखि सेतेबेलर साहित्य मासिक पत्रिका झंकार, आसंताकाली, नवरवि इत्यादि को पठाइली और सेथिरे मोर गल्प प्रकाशित हैला। एहीपरि भावरे मोर साहित्यिक जीवन आरंभ होइतला। आपण गल्प और नाटक लेखन्ते, केबे केबे भी केमती कविता लेखन्ते? केतेक जगह आपण कहिसंती जे आपनको प्रथम पसंद गप, जदियो आपण दूरदर्शन, बेतार एवं मंच पई अन्य 60 रु ऊर्ध्व नाटक लिखि सारिसंती। नाटक पई मध्य 1998 मसीह आपण ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। सर्वभारतीय स्तर में बेतार नाटक पई 40 पुरस्कृत होइछंती। ताले नाटक आपण प्रथम पसंद न ही गल्प कहीं आपनकर प्रथम पसंद हैला? जणे गाल्पिक भावे स्वीकृति लाभ करिबा परे मु नाटक लिखिबा कथा चिंता करी। नाटक लिखिबा पई मो मनर सुप्त इच्छा कड़ लेउटेला, किंतु सेतेबेले कहानीहीन, अबोध्य, दुर्बोध्य नाटकर धारा ओडिशार समस्त रंगमंच रे प्रवाहित हेउथिला। से सब आम माटी, पानी, पवन, परंपरा कि संस्कृति धारा रे परिपुष्ट नाटक नथिला। से नाटक न देखि दर्शक माने मुह मोड़ी चली जाउथिले। मु स्थिर कली दर्शक मानकु नाटक आड़कु पुणी आकृष्ट करिबा पई मु एमिति नाटक लिखिबी जोथिरे बलिष्ठ कहानी रहिबो, सामाजिक समस्या रहिबो, आम माटी, पानी, पवनर कथा रहिबो, आम परंपरा और संस्कृति रहिबो एवं दर्शक मानक मन छुआ हेबो। मोर निजर कोनोसी नाट्य संस्था नथिला कि मु कोनोसी नाट्य संस्था सहित संपृक्त नथिली। तेणु मु आखि बढ़ाइली सेतेबेलर सबुठु बलिष्ठ माध्यम आकाशवाणी आड़े। 1979 मसीह प्रथमे चिठी शीर्षक नाटकटीए कटक विविध भारती केन्द्र को पठाइली, ताहा प्रचारित हैला। तापरे आकाशवाणी कटक केन्द्र को पठाइली आउ गोटे नाटक जार नाम थिला दुई दिगंत, ताहा मध्य गृहीत होई प्रचारित हैला। तापरे मु नाटक पठाइली अन्यतम बलिष्ठ माध्यम दूरदर्शन को। मोर किछि नाटक बेतार और दूरदर्शन रे प्रसारित हेबा परे मु मंच नाटक लिखिबा आरंभ कली। वस्तुतः मु गल्प और नाटक दुईटी जाक लेखा जारी रखिली, कारण नाटक लिखिबा दिगरे मो गल्प गुड़िक मते साहाय्य कला। मु आज सुद्धा प्राय 200 टी क्षुद्र गल्प लिखिछि। सेथिरु मोर जो गल्प गुड़िक पाठक मानक द्वारा प्रशंसित, जहार कहानी और थीम बलिष्ठ थाए, से गुड़िक बाछि बाछि नाट्य रूप मु प्रदान करे। मो दृष्टि रे गल्प और नाटक उभयर प्राण और पोशाक प्राय एकापरी। गल्प और नाटक दुईटी जाकरे कहानी, थीम, दृश्य, चरित्र, संलाप, द्वंद्व, उत्कंठा और नाटकीयता रही। जड़े दर्शक नाटकटीए देखि आसी तार बंधु आगरे जहा प्रकाश करे ताहा गोटे गल्प। साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिबा मोर नाटक प्रतीक्षार परीक्षित, आकाशवाणी पुरस्कार पाइथिबा मो बेतार नाटक अन्य एक सिद्धार्थ, भांगी पड़ुवा भूमि और परित्यक्त प्रत्येक मोर गोटे गोटे गल्पर नाट्य रूप। मु मोर सफल नाटक गुड़िकर श्रेय मो क्षुद्र गल्प को ही देई थाए। मु प्रथमे जड़े गाल्पिक और परे नाट्यकार, तेणु मोर प्रथम पसंद मो गल्प। 1970 मसीहा पर नाटक रे आपन स्वाक्षर स्पष्ट, किंतु आपण जेतिके आलोचित हवा कथा सेतिके आलोचित काहे के ही परि नाहंते? मोर निजर कोनोसी नाट्य संस्था नाही, किंबा मु कोनोसी नाट्य संस्था रे मेंबरशिप एपर्यंत ग्रहण करि नाही। राज्य भितरे कि राज्य बाहरे अनुष्ठित हेउथिबा मंच नाटक प्रतियोगिता पई मु नाटक लिखि न थाए कि सही प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करि न थाए। तेणु
ମୋ ନାଟକ ସେହି ଆଲୋଚନା ପରିସର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାଟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ନାଟକ ପୁସ୍ତକର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁଠି ନାଟକ ପୁସ୍ତକର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତାହା ବରାଦୀ ଆଲୋଚନା, ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ପରି ଆଲୋଚନା, ମୌଖିକ ଆଲୋଚନା ବା ସମାଲୋଚନା କଥା ନିଆରା। ତାର କୌଣସି ଆଧାର ନଥାଏ, କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ମୋ ନାଟକ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣ ବେତାର ନାଟକରେ ଯେତିକି ସଫଳ, ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ସେତିକି ସଫଳ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ଏମାନେ ମତ ରଖନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ପୁରସ୍କାରକୁ ଯଦି ସଫଳତାର ମାପକାଠି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ 3-4ଟି ବେତାର ନାଟକ ଆକାଶବାଣୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ପୁରସ୍କାରକୁ ସଫଳତା ବୋଲି ଧରିନେବା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ କେବଳ ବେତାର ନାଟକ ଲେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେତାର ନାଟକ ହୁଏତ ଲେଖିଛି। ଅନେକ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ନାଟକ ଲେଖିଛି ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଖାଲି ହାତର ଛବି, ରେଖାଚିତ୍ର, ଡର, ଅନ୍ତର୍ଦାହ, ହଜି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଓ ଫୁଲ ଟେନସନ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଫୁଲ ଟେନସନ ନାଟକଟି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପାରାଦୀପ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କଲିକତା, ଜାମସେଦପୁର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପୁନେ ଠାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି। ଦୂରଦର୍ଶନ ନାଟକ କୁଣିଆ ଝମେଲା, ଭୟ, ଆକାଶର ରଙ୍ଗ, ଆଜିକାଲି ଆଜି, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଝଡ଼ଗ୍ରସ୍ତ 2ଟି ଫୁଲ ବହୁବାର ପ୍ରସାରିତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଟକର ସ୍ଥିତି କଣ? ଅବୋଧ୍ୟ, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଓ କାହାଣୀହୀନ ନାଟକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖାଯାଉନାହିଁ କି କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହେଉନାହିଁ। ମଞ୍ଚ, ବେତାର ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ନାଟକ ପ୍ରତି ଏବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅବଶ୍ୟ ପଇସା ଦେଇ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଦେଖିବା ସ୍ଥିତି ଆଜି ଯାଏ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉନାହାନ୍ତି। ନାଟକ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଟି ଭରପୁର ମଜା ଉଠୁଛି। ମଞ୍ଚ ନାଟକର ମଞ୍ଚାୟନ ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଓ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ମାସରେ କିଛି ଦିନ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ରିହାତି ଦରରେ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଭ ସୂଚନା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ମତାମତ ଦେବାର ନମ୍ବରଟି ହେଲା 7978733002।